हेलो दोस्तों, ज्ञान टू बी स्टील चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। वर्तमान में सभी कंट्री किसी वस्तु के लेन देन करने के लिए करेंसी का उपयोग करते हैं। हर एक देश की अपनी मुद्रा होती है जो उद्देश्य में बायोसेल के लिए होती है। और जैसे अपने देश भारत में रुपए का इस्तेमाल होता है, अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड और यूरोपियन देशों में यूरो। सभी मुद्राएं उन देशों की वन मुद्रा होती है। हर मुद्रा की अलग अलग वैल्यू होती है और ये वैल्यू उस देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर निर्भर होती है। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है, जैसे डॉलर की वैल्यू अन्य कई मुद्राओं से ज़्यादा मजबूत है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्राचीन काल में लेन देन किस तरह से किया जाता था और भारत में नोटों का क्या इतिहास है। प्राचीन काल में जब नोटों का चलन नहीं था, लेन देन की प्रक्रिया को धनी और गरीब लोगों के बीच वस्तुएं जैसे धान, अन्न, जानवर आदि के बदले किया जाता था। इस तरह से एक व्यक्ति जिसने धान या किसी और वस्तु को उधार लिया था, उसके बाद में सामान के बदले सामान या उससे अधिक धान या वस्तु का भुगतान कर देता था। प्राचीन काल में लेन देन की प्रक्रिया को व्यक्ति के शब्द और विश्वास के ऊपर भी आधारित किया जाता था। लोग आपस में एक दूसरे के शब्दों और वाद विवाद के जरिए समझदारी और विश्वास पर आधारित था। इस तरह से धनी और गरीब लोगों के बीच लेन देन की प्रक्रिया को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के लिए समझदारी और विश्वास को बढ़ावा दिया जाता था। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लेन देन की प्रक्रिया को मिट्टी के खिलाफ छोटे छोटे दस्तावेज जैसे खाता, रोकड़ा आदि के जरिए भी किया जाता था। इस तरह से लेन देन की प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखा जाता था और व्यक्ति के धन और संपत्ति की सुरक्षा को भी ध्यान रखा जाता था। भारत में नोटों का इतिहास बहुत ही पुराना है। प्राचीन काल में भारत में साहित्य, कला और विज्ञान के विकास के साथ ही धन की भी विकास की प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्राचीन भारत में कुछ राज्यों में जैसे मौर्य और गुप्त साम्राज्य में सोने और चांदी के सिक्के के उपयोग प्रचलित था। ये सिक्के कठोर धातुओं से बने होते थे और उनके ऊपर राज्य के प्राथमिक शासक के नाम, देवी देवताओं के चित्र और प्रबल शब्द जैसे शत्रुजित और विजय आदि लिखे होते थे। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में सोने और चांदी के सिक्के प्रचलित थे। मुगल साम्राज्य के दो प्रमुख मुद्राओं के सिक्के होते थे, दरुल खिलाफत और अकबरी। दरुल खिलाफत का सिक्का 2.5 रुपये का होता था और इस पर मुगल बादशाह की तस्वीर होती थी। अकबरी मुद्रा की सिक्का सोने का होता था और इस पर अकबर बादशाह की तस्वीर होती थी। अंग्रेजी शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सरकारी मुद्रा छापने की प्रक्रिया शुरू हुई। कंपनी की मुद्रा में कंपनी के ऊपर बने व्यापारिक चिन्ह होते थे। बाद में ब्रिटिश इंडिया के राज्य की मुद्रा रूपी की प्रचलन शुरू हुई। इसके बाद भारतीय मुद्रा एंड नोट मुद्रण लिमिटेड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नोट की प्रचलन शुरू हुई। आजकल भारत में अनेक प्रकार के नोटों का प्रचलन होता है। नए नोटों में भारतीय संस्कृति, इतिहास, वैज्ञानिक उद्घाटनों और मानवीय उद्देश्यों को दर्शाता हुआ भी शामिल किया जाता है। भारत में चल रहे वर्तमान समय में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के नोट में महात्मा गांधी की तस्वीर होती है।
नोट के ऊपरी भाग में महात्मा गांधी की तस्वीर, उनके नाम, नोट की मुद्रा और देश का नाम होता है। भारतीय नोटों में महात्मा गांधी की तस्वीर का सम्मान उनके देशभक्ति, आध्यात्मिकता और शांति के विचारों के लिए किया जाता है। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महापुरुष थे और उनकी जीवनी, संदेश और विचारों को लोग अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।